हेलो गाइस, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज पे आपने टाइटल गाइस पिक्सल 3 एक्सेल पॉट बीटा 3 बेस्ड ऑन एनोडल फॉर आर पोको में। इसी जो आपका पिक्सल 3 एक्सेल का बीटा 3 का पॉट है, इसी की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गाइस हम अबाउट सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एंड्रॉइड वर्जन, इसमें आपको एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। ईस्टर एग अभी वही आपका सेम इट इज़ एंड्रॉइड 11 का रहेगा, क्योंकि अभी बेटा स्टेज है, तो ईस्टर एग अभी तक आपका चेंज नहीं होगा। और एंड्रॉइड 30 की अगर हम बात करें, वो करंटली इसमें जो अभी लेटेस्ट है 5 जुलाई का, इसमें आपको देखने को मिलता है 2021। कर्नल की अगर हम बात करें, शिवा नो नेम, क्योंकि आपका जो आदिल सर वाला पॉट नहीं है, शिवा सर का पॉट है। और कर्नल 4 है जो अपस्टीमर का 0.268 नो नेम का अच्छा कर्नल है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीनोस में भी ये कर्नल यूज़ हो रखा है। और मेन है कि इन स्टेबिलिटी के मामले में देखा जाए पर्पज़ जैसे एज ए डे ड्राइवर, तो बहुत बढ़िया कर्नल है जो शिवा आपका नो नेम का। और नीचे बिल्ड नंबर सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बेड 3 का पॉट है, चेंजेस बहुत हुए हैं इसमें। इसे स्टाइल्स ऑफ पेपर्स का बहुत चेंजेस हुए हैं। स्ट्रेट बार से हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आपका ऑब्वियसली यार मटीरियल यू कोई भी वॉलपेपर तो समझ गए करो, तो अपने हिसाब से जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। स्ट्रेट बार से यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले जिसमें आपको चेंज ये हुआ है, जो आपका वाईफाई वाला सेक्शन है, मतलब मोबाइल डेटा वाईफाई वाला सेक्शन है, जैसे ये रहा। अब डायरेक्टली आप सीधा, पहले आपको यहाँ से आपको सेटिंग में जाके टर्न करना पड़ता था, ऑन करना पड़ता है। डायरेक्टली आप इधर से आप वाईफाई को ऑन कर सकते हो, टर्न ऑन वाईफाई सिंपली। सेटिंग में आपको बार बार उधर आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, जो आपका टर्न ऑन अपने साथ जो भी करना है इधर से आप इनेबल कर सकते हो। और अगर गाइस हम बात करें मोबाइल डेटा, भाई आपको सेम है, टॉर्च हो गया, DND हो गया, अलार्म हो गया। और ठीक है, देखो यार, हाँ आप जैसे अगर आपको 4G आइकन सब चाहिए, क्योंकि पॉट है यार, ये सारी चीज़ आपको बताया चेंज नहीं हो सकती है। स्पेसिफिकली हम बात करें, ये जैसे सेम ही रहेगा ऊपर, जो आपका समझ हो गया कह रहा हूँ। और DND हो गया, अलार्म हो गया, एयरप्लेन मोड, ऑटो डेट, बैटरी सेवर, स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन रिकॉर्ड अगर आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेड मैं हमेशा वही करता हूँ, अगर आपको थर्ड पार्टी यूज़ करना है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नियर बाय शेयर हो गया, माइक एक्सेस प्लस कैमरा एक्सेस भी इधर आपका अवेलेबल है। और नीचे एडिट में चले तो हमारी QA स्टाइल्स है, प्लस आपको इधर बैटरी सेवर, स्क्रीन का स्क्रीन रिकॉर्डर, तो सारा आपका इधर हो गया। नियर बाय शेयर हो गया, लोकेशन, हॉटस्पॉट, इनर कलर्स, डेटा सेवर, डार्क थीम, नाइट लाइट, एक्स्ट्रा डिम। और नीचे आपको सारी FM के रिलेटेड सारी चीज़ें स्क्रिप्ट देखने को यहाँ पे आपको मिल गई। चलो आपका शेयर होगा, ठीक है यार, जो भी अपने हिसाब से वॉलपेपर अगर आपको चेंज करना है मटीरियल यू, वो सही है ओवरऑल। ये तो चलो भाई एयरटेल की सही चीज़ लगी है, जो आपका अगर हम मटीरियल यू की बात करें। और अगर गाइस हम बात करते हैं बेंचमार्क सी विद आपको गीक बेंच 5 की अगर हम बात करें विद आपका नो नेम शिवा कर्नल। सो बेंचमार्क से हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सिंगल स्कोर का इसमें आपको देखने को मिल जाता है 506। मल्टी स्कोर की बात करें, वो उसमें आपको देखने को मिलता है 2168। और अगर हम CB थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें, CB थ्रॉटलिंग हुआ है यहाँ पे आपका 88% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। मैक्स JPS 1,88,000, एवरेज 1,74,000, मिनिमम आपकी 1,60,000। ये जो यहाँ पे आपका CB थ्रॉटलिंग टेस्ट हो गया। एनुअल स्कोर की बात करें, ये भी काइंड कह सकते हो ठीक आया है, बट इन पे सब कुछ ज़्यादा डिपेंड नहीं होता। वैसे एनुअल स्कोर आपका 4.2 लाख का आया। और अगर हम 3D मार्क स्कोर की बात करें, इधर ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जो आपका वाइल्ड लाइफ का बुलबुल का स्कोर है, माई रिजल्ट क्लोज टू आपका 2000 है। और अगर गाइस हम बात करें मैक्स की, मैक्स तो आपका पहले से इसमें प्री इंस्टॉलेड है, तो उस पर कोई इशू नहीं होगा। आपको सेपरेटली मैक्स को फ्लैश नहीं करना, जैसे आप सिस्टम बूट होगे पहले आपको मैक्स उधर मिल जाएगा। सो एक बार ओपन कर लेते हैं मैक्स का। सबसे पहले यहाँ पे आपने इनेबल करना है, जैसे इनेबल मैंने कर रखा है। और चेक सेफ यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो बेसिक इंटीग्रिटी यहाँ पे आपकी ट्रू है, और सीरियल फाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। बैंकिंग ऐप्स के लिए, अगर भाई आपको बैंक ऐप्स यूज़ करने हैं एज अ डीडर की तरफ ऑप्ट करती हो बेटा 3 को, तो फिर आपको जो आपका मैक्स खाइड मैनेजर है उसको यहाँ पे आपको रीनेम करना पड़ेगा। ये रहा, एक मिनट, इधर आपको मैक्स खाइड को यहाँ पे आपको रीनेम करना पड़ेगा। जब जाके जो भी आपके बैंक ऐप्स है वो इधर आपको वर्क होंगे, अगर आपको यूज़ करने हैं। अगर आप बेटा 3 यूज़ करते हो, ऑप्ट करते हो एज अ डेली ड्राइवर, यूजर्स यहाँ पे आपके हो गए बेंचमार्क्स। और हाँ, मैच तो मैंने जैसे आपको बोला प्री इंस्टॉलेड ही होगा, सेपरेटली आपको टीवी में जाके फ्लैश नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मेन कि भाई कोई इश्यूज़, देखो इश्यूज़ तो ऑब्वियसली होंगे, जब सिस्टम ही है एक आपका स्पेसिफिक सिस्टम खुद ही एक बेटा स्टेज में है, बेटा 3 स्टेज में है, तो बग्स तो आपको ऑब्वियसली ही मिलेंगे। और पहला जो देखो मेन ये है कि लिटिल बिट माइनर इश्यूज़ आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। और सबसे पहले अगर हम देखो बग्स की बात करें, जो माइनर इशू है, मैं स्पेसिफिक डिवाइस की बात नहीं कर रहा, मैं ये सिस्टम की बात करूँ, जो आपका बेटा 3 एंड्रॉइड है, इसमें ही बहुत आपको बग्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप पॉट में उसको कन्वर्ट करोगे तो बग्स तो स्टिल वही के वही रहेंगे, चाहे आप कोई भी डिवाइस ले लो। जब सिस्टम ही आपका जो एंड्रॉइड बेटा 3 है उसमें तो भरे पड़े हैं भाई बग्स। डार्क मोड की अगर हम बात करें, तो ये तो चलो यहाँ पे आपका इन्हें यहाँ पे हम डार्क मोड कर लेते हैं, बट जो आपका डार्क मोड शेड्यूल वाला है वो इसमें आपको बग देखने को मिलेगा। मैं स्पेसिफिक पॉट या भैया डेवलपर को नहीं कह सकते,
ये एंड्रॉयड 12 बीटा 3 में खुद ही एक बग है। तो अगर जैसे आप शेड्यूल यूज़ करते हो, अगर हम डार्क मोड शेड्यूल वाले की बात करें तो ये आपका इसमें वर्किंग होगा ही नहीं। आप क्रिएट कर लो जैसे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, वो इनेबल एप्लीकेबल होगा ही नहीं अगर हम डार्क मोड की बात करें। तो चलो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। देखो डार्क मोड हम डिसेबल कर लेते हैं, फोकस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो ये डार्क मोड की आपको इसमें प्रॉब्लम थी, और लिटिल बिट जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला माइनर बग्स स्टिल आपको देखने को मिलेंगे। बट एक चीज़ है कि बहुत लोग बोल रहे थे भाई इसमें रैंडम रिबूट्स भी है इस वाले पॉड में। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई रिलेटेड टू रैंडम रिबूट्स, ऐसा भाई मुझे कोई इशू नहीं फेस हुआ। और हाँ, गूगल असिस्टेंट इसमें आपका फुली वर्किंग है 2.0 वाला, बट पिक्सल प्रॉप पिक्सल 5 का जो प्रॉप्स है वो मॉड्यूल मैस्क मॉड्यूल उसको आपको फ्लैश करना पड़ेगा, जब जाके सारा फिर जो अगर आप गूगल असिस्टेंट आपको 2.0 वाला चाहिए वो जब जाके आपका एप्लीकेबल होगा, इनेबल होगा। तो पिक्सल 5 का जो प्रॉप्स है वो तो आपको फ्लैश करना पड़ेगा। और एक और इसमें दिक्कत है, आपने नोटिस अभी कर ही रही होगी, जैसे मैं ऐप ड्रॉप काइंडा मैं खोलता हूँ और वो ऊपर आप ये देख रहे होगे गूगल सर्च बार कितना अगली टाइप का लग रहा है। ये भी एक जो आपका एंड्रॉयड 12 का बेटा है, ये भी एक काइंडा छोटा सा अगली पार्ट है उसका। तो ये भी चीज़ हम डेवलपर को नहीं कह सकते, तो ये भी थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है। इसका भी अभी तक कोई फिक्स अवेलेबल नहीं है। अब चलते गए हम सेटिंग्स में, और देखो और भी आपको माइनर बग्स तो इसमें देखने को मिलेंगे। जब सिस्टम ही खुद एक बेटा स्टेज में है तो उधर से समझ जाओ। होम सेटिंग में चले तो नोटिफिकेशन डॉट लाइव स्पेस जो आपको नया इसमें देखने को मिल जाता है, वही काइंड आप कह सकते हो एट अ ग्लैंस, और इसको आपको रीनेम कर दिया गया है लॉल। सो एड आइकन टू द होम स्क्रीन हो गया, स्वाइप टू एक्सेस द गूगल ऐप ओवरव्यू सजेशन में चल लेते हैं। इधर ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम एज इट इज़ है। और अगर हम अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, और नीचे आपको अबाउट नीचे सेक्शन देखने को मिल जाता है। अब गैस हम चले थे वीडियोस में, तो हाँ अगर आपको इधर से कोई वही यूज़फुल अपने यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। जैसे क्लॉक का हो गया और परफॉर्मेंस पेपर, ये सारी वही चीज़ें अगर हम रिलेटेड टू आपका विजेस हाँ थोड़ा मॉडिफाई हुआ है एज़ कम्पेयर टू अगर हम A11 की बात करें और A12 की बात करें। लिटिल बिट यहाँ पे आपका मॉडिफाई तो हुआ, इम्प्रूव हुआ है। और वॉलपेपर स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में चले थे, ये जो आपका मेन वाला पार्ट है। जैसे आपका आ गया मटेरियल यू, अगर आपको यूज़ करना है मॉनिट, तो जैसे कोई भी अगर आप वॉलपेपर यहाँ पे चूज़ कर लो, चेंज वॉलपेपर, और उसके हिसाब से जो भी वॉलपेपर का कलर, जैसे करंटली मैंने रेड यूज़ कर रखा है तो एक ही आपको मिलेगा। अगर आप कोई और वॉलपेपर यूज़ करोगे उधर जो वॉलपेपर के कलर्स है वो और आएंगे, तो उधर से आपको जो भी अपने हिसाब से चेंज करना है चेंज यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे बेसिक कलर हो गया, जो भी अपने यहाँ पे आपसे करना है यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे बेसिक कलर में और दोबारा इसको हम कर लेते हैं रेड पे, डार्क थीम इनेबल करना है, इनेबल करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। जो थीम्ड आइकन्स है जैसे ये वाले, जैसे नीचे के आइकन्स है, इसको आपको इनेबल डिसेबल करना है। जैसे थीम्स वाले इसको अगर हम डिसेबल कर देते हैं, अभी सकते हो दोबारा इसको हम इनेबल कर देते हैं। कोई होंगे जैसे एप्लीकेबल, जैसे जीपे हो गया, यूट्यूब हो गया, जो आपके थीम्ड आइकन्स है। और ऐप अगर हम ऐप ग्रिड की बात करें, मैक्सिमम इसको आप इसको 5x5 ही है जो आपकी इनेबल हो रखी है। और बेसिक कलर स्टाइल अपने हिसाब से जो भी अगर आपको कस्टमाइज़ करना है यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो आपका वॉलपेपर एंड स्टाइल वाला सेक्शन है। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मॉडिफाई कर रखा है। जैसे हम एज़ कम्पेयर टू बेटा 2.1 की बात करें या 11 की बात करें तो बहुत अच्छा हुआ, गूगल ने यहाँ पे काम किया है। थीम आइकन सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया। अगेन मैं बात रिपीट करूँ, अगर भाई कोई और वॉलपेपर लगाते हो तो जो वॉलपेपर के कलर्स है वो इधर आपको और मिलेंगे। कोई भी अपने हिसाब से अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो हम चेंज वॉलपेपर वाले सेक्शन की हमें बात करें। अब चले थे हम सेटिंग्स में, और तो हाँ क्योंकि आपको पता है शिवा सर का ये पॉट है, तो इसमें जो वेंडर यूज़ हो रखा है वो हो रखा है कैफेक्स का वेंडर यूज़ हो रखा है। तो इसमें आपको पोको एक्स्ट्रास भी देखने को मिलेंगे सेटिंग्स वाले सेक्शन में भी, और सीधा आपको पोको एक्स्ट्रास का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हम डिस्प्ले कैलिब्रेशन की बात करें, कैसल की इनेबल, अगर आपको कैसल जो भी आपको वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कैसल की। वो तो अपने हिसाब से अगर आपको डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन अगर आपको अपने हिसाब से कुछ भी भाई चेंज करना है देन ओनली। और यहाँ पे आपका ये तो वाइब्रेशन पैटर्न्स है, इसको आपको डिफ़ॉल्ट रहने दो। कॉल एंड नोटिफिकेशन की जो आपको वैल्यू है ये भी 2726 डिफ़ॉल्ट ही इसको रहने दो। और अगर हम बात करें प्रोफाइल्स की, मैं तो भाई सब कुछ बैलेंस भी रखता हूँ, और मैंने इधर बैलेंस वर्जन 2 पे रखा हुआ है। थर्मल प्रोफाइल को भी और जो परफॉर्मेंस वाले दोनों को मैंने बैलेंस वर्जन 2 पे रखा हुआ है। ये गेमिंग इतनी कोई आपको पता है खास नहीं होनी है बेटा पे, तो इसलिए गेमिंग का तो यहाँ पे नहीं, तो मैं सब कुछ बैलेंस भी मैं रखता हूँ ज़्यादातर। ये चलो आपके पोको एक्स्ट्राज हो गए, वेंडर्स में आपका कैफेक्स का है और बहुत अच्छा है यार। मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि भाई 2.1 ज़्यादा अच्छा है, कंपैरिजन का यार कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कि काम अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छी है पोको FN की, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब चलिए गए हम सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपका नेटवर्क इंटरनेशन आपको बताएं, यहाँ से अगर आपको चेंज करना है भाई वहाँ से आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। आप वाईफाई कनेक्टेड यहाँ से आप कर सकते हो। और सिम का हो गया, सारी चीज़ें आपको इसमें मोबाइल प्राइवेट DNS हो गया, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी हो गई, यहाँ से आपको अपने हिसाब से करना है यहाँ से कर सकते हो। कनेक्टेड डिवाइस ऐप्स में चल लेते हैं, ये आपका डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट हो गया। तो
बट असिस्टेंट के लिए आपको पिक्सल 5 का प्रॉप से फ्लैश करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में चलते हैं, ऐप नोटिफिकेशन हिस्ट्री होगा, बबल्स, ठीक है, जो सपोर्टेड है उसी की बबल्स आएंगे, ठीक है। और ब्लैंक तो आपका ब्लिंक लाइट है, वही आपका सेम ही है इधर। बैटरी में चल लेते हैं, बैटरी यूसेज, बैटरी सेवर, एडेप्टिव प्रेफरेंस में अगर हम चले, इसकी आपका डिफ़ॉल्ट होगा, बैटरी परसेंटेज भी आपको उसमें देखने को मिल जाता है। और अगर गाइस हम बात करें साउंड वाइब्रेशन में, नो प्लेइंग, तो ये आपका वर्किंग ही नहीं होगा। यही चीज़ मैंने जो पिक्सल रोम का था आपका बॉट, जो अभी मैंने 2 दिन पहले रिव्यू बनाई थी, उससे भी चीज़ बोली थी, उससे भी आपका नाउ प्लेइंग इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। उधर ही मैंने चीज़ बोली तो इधर ही बोलूँगा, वो सिर्फ भाई जो पिक्सल के फ़ोन्स है उसमें ये चीज़ चलेगी। अगर आप इसको इनेबल कर भी दोगे तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है यार, जब वो चीज़ सही से प्रॉपरली, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि प्रॉपरली वो चीज़, अगर हम नाउ प्लेइंग की बात करें, प्रॉपरली इट वोंट वर्क ऑन योर डिवाइस। सिर्फ पिक्सल के फ़ोन भी वो चीज़ चलेगी। हाँ, लाइव क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, फ़ोन इंटरनेट मीडिया हो गया, वाइब्रेशन हैप्टिक्स हो गया, और ये जो आपका साउंड रिलेटेड सारी चीज़ें होगी। बट नाउ प्लेइंग का तो कोई आपका सीन ही नहीं है, ना कोई इसका फिक्स अवेलेबल है, क्योंकि वो चीज़ आपके इम्पोर्ट में इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती। फीचर आपको मिल जाएगा बट इट वोंट वर्क प्रॉपरली, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टोरेज, साउंड वाइब्रेशन हो गया। डिस्प्ले में चल लेते हैं अब आपका एडेप्टिव ब्राइटनेस, इसको मैं डिसेबल रखता हूँ। लॉक स्क्रीन टाइम आउट, डार्क थीम की अगर हम बात करें, शेड्यूल वाला आपका वर्किंग नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं डिसेबल, वो चीज़ आपको दिखाने जो ही मैंने करा था। फॉन्ट साइज, DPI साइज, नाइट लाइट, कलर्स एडेप्टिव, जो भी अपने हिसाब से करना है। बट अगर आपको जब पोको एक्स्ट्राज में कैलिब्रेशन का मिल जाता है तो उधर से उसको यूज़ करना, जो आपका इनेबल कैसल वाला है, कैक्सल आई मीन। सो स्क्रीन सेवर, टैप टू बेक के भी यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं है, टोटली वर्किंग ही नहीं है। तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कमांड दे दूँगा जो शिवा सर ने दी थी, उसका लिंक आप मैं वो जो कमांड है उसको आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम टैप टू बेक की बात करें, ये चीज़ आपकी इसमें फुली वर्किंग नहीं होगी। आप देख सकते हो टैप टू बेक भी फुली वर्किंग नहीं है, वो तो कमांड है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा कैसे इसको आपको इनेबल करना है। और स्टाइल्स एंड पेपर्स यहाँ पे हम आ चुकी है भाई, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं, ये तो आपका भाई फ्रैंको, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले एक्स्ट्रा डिम हो गया, डार्क डिम हो गया। और डिस्प्ले सेक्शन की बात करें, नीचे आपको इंटरेक्ट कंट्रोल्स हो गए, कैप्शन हो गए, और ऑडियो के रेटेड एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स हो गए, टेक्स्ट, ये तो भी आपका सेम ही है। देखिए भाई, काम गूगल ने बहुत सही करा है, जो एक स्पेसिफिक यूज़र को नीड थी वो एंड्रॉयड 12 में गूगल ने दी है मेरे हिसाब से। और सिक्योरिटी भी कोई इसमें इशू नहीं है अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, ठीक है। तो अब हम चले थे फिंगरप्रिंट में। सबसे पहले देखो, इशू की बात नहीं है, प्रॉपर्ली भी फिंगरप्रिंट भी आपका इसमें प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, आपको मैं दिखाता हूँ। और फिंगरप्रिंट यहाँ पे इनेबल है, ये आप ये देख सकते हो। दोबारा एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार होम स्क्रीन पर चले जाते हैं, ये देख सकते हो। अभी आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, ये देख सकते हो, फिंगरप्रिंट भी प्रॉपर्ली इधर आपकी चीज़ वर्किंग नहीं होगी। दोबारा एक बार इसको हम ऑफ करते हैं, यहाँ पे आपका हो गया। अब दोबारा हम एक बार करते हैं, कभी कभार वो चीज़ है कि बैक सीधा वो लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे हम अब ये फुली वर्किंग है, बट बीच में हमने जो चीज़ देखी जो सीधा बैक लॉक स्क्रीन पे आ गया था। वैसे इफिशिएंट स्पीड की बात करें, ठीक ठाक है। प्राइवेसी हो गया, लोकेशन हो गया, सेफ्टी है तो पासवर्ड डिजिटल गूगल। और हम चले थे भाई हम सिस्टम में, गेस्चर में आ जाते हैं। 1 हैंडेड मोड भी इसमें आपका फुली वर्किंग है, अगर आपको यूज़ करना है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो 1 हैंडेड मोड शॉर्टकट है, ठीक ठाक है यार। जो चीज़ें आपकी इसमें फुली वर्किंग है। अगर हम 1 हैंड मोड की बात करें, क्योंकि ओपन कैमरा होगा। सिस्टम नेविगेशन की अगर हम बात करें, 2 बटन, 3 बटन और गेस्चर नेविगेशन भी इधर आपको मिल जाती है। और स्वाइप टू इन्वोक द असिस्टेंट हो गया, लेफ्ट एज राइट एज जो आपकी सेंसी है अपने हिसाब से चेंज करना कर सकते हो। 1 हैंड वो पेमेंटिंग हो गया, क्योंकि ओपन कैमरा हो गया। और नीचे आपका पोको एक्स्ट्रा, क्योंकि वेंडर ही आपका कैफिक्स का इसमें यूज़ हो रखा है, ये तो नीचे वही आपका हो गया। और पोर्ट ऑब्वियसली आपका पिक्सल 3 XL से है। तो चलो गाइस, हो गए आपका जो पूरा आपको मैंने दिखाना था। ओवरऑल ठीक ठाक है यार, पोर्ट तो ओवर डेवलपर ने बहुत अच्छा काम करा है, और बहुत इंप्रूवमेंट्स भी है एज़ कम्पेयर टू जो 2.1 वाला था, जो हमारा पोको के लिए पोर्ट था। अब गाइस हम बात कर लेते हैं, सिर्फ मैं बैटरी वाले सेक्शन की बात करूँगा। परफॉर्मेंस का कोई इतनी खास गेमिंग नहीं होगी इस पर यार, कोई फ़ायदा नहीं है, और इतनी भी खास गेमिंग नहीं है। एक्टिव रेन अगर हम बात करें, जो आपका नॉर्मल एक्टिव रेन है वो अराउंड आपको इसमें 11 से 12% का देखने को मिल जाए। और नॉर्मल गैस अगर हम SOT की बात करें विद आपका नो नेम कर्नल, तो अराउंड इसमें आपको 7 से 7.5 घंटे का भी SOT यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिसेंट है, ज़्यादा यार एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई अच्छा SOT मिलेगा। वो चीज़ वही है ना, सिस्टम खुद बेटा में, तो सारी चीज़ें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अब बात करेगा इस फॉर गेमिंग क्वेश्चन मार्क, गेमिंग के लिए भाई कैसा रहेगा सिस्टम, जो आपका पोर्ट है इतना खास नहीं है यार। और मेन चीज़ें ये है कि FPS ड्रॉप बहुत है, टच इशूज़ तो दबा के उतना आपको फेस होगा। टच इशूज़ तो में से रिटर्न में ले लो, बहुत टच इशू है। परफॉर्मेंस भी उतनी खास लगी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी FPS ड्रॉप है, तो स्टेबल नहीं रहेंगे FPS। अगर आप स्पेसिफिकली हम BGMI की बात करें तो PUBG के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मेन टच रिस्पॉन्स तो बहुत रहेंगे।
और गाइस अगर हम बात करें रैम मैनेजमेंट की, ये भी ठीक ठाक है, काइंड आप कह सकते हो पूरा, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा सही नहीं लगी मुझे रैम मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे हो कि भाई डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगेन क्वेश्चन मार्क। इन माई ओपिनियन गाइस ये जो आपका पिक्सल 3 XL का पॉट है काइंड कह सकते हो डे ड्राइवर की तरह तो मुझे सही लगा। तो आई वुड से इफ यू वांट टू यूज़ एज ए डे ड्राइवर यप यू कैन ऑप्ट दिस पॉट फॉर योर पोको F1, तो उसके लिए अगर आपको यूज़ करना है एज ए डे ड्राइवर के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो इन माई ओपिनियन। सो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, इन ऑल फाइल्स लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।